हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और उसके अंदर पढ़ रहे हैं हम इशू ऑफ शेयर। अभी तक हम ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर्स, सरप्लस मनी का आगे अपोर्शनमेंट, सरप्लस मनी आगे ट्रांसफ़र होती है और अगर कोई डिफ़ॉल्टर सरप्लस मनी वाली स्टेज पर उस स्टेज पर डिफ़ॉल्ट करता है जहाँ तक सरप्लस मनी एक्सेसिवली ट्रांसफ़र हो रही है तो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से कॉल्स इन एरियर्स निकाला जाता है, ये हमने जस्ट पिछले वीडियो में ही सीखा था। प्रो राटा टेबल का बनाना हम सीखे हैं, शेयर को इशू एट पार एट प्रीमियम हमने सीखा है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर डिफ़ॉल्टर एक डिफ़ॉल्टर होगा और वो डिफ़ॉल्ट ऐसी स्टेज पर करेगा जहाँ तक सरप्लस मनी जा रही होगी और उसके बाद हम उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफीट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको फॉरफीचर का एक ज़रा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर शेयर होल्डर पैसे नहीं पे करता है, देखिए शेयर होल्डर से हम पैसे टुकड़ों में मंगाते हैं, एप्लीकेशन पे पैसा मंगाते हैं, कॉल पे पैसा मंगाते हैं, अलॉटमेंट पर पैसा मंगाते हैं। एप्लीकेशन तो शेयर होल्डर को पैसे देने ही पड़ेंगे, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर एप्लीकेशन एम्प्टी आई तो हम एप्लीकेशन को कैंसिल ही कर देंगे, बट अलॉटमेंट और कॉल पे वो शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट कर सकता है। एक प्रॉब्लम अलॉटमेंट पे ये आती है कि एप्लीकेशन के टाइम पे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो अलॉटमेंट पे कुछ सरप्लस मनी ट्रांसफ़र होने का सिचुएशन हो सकता है। तो वो जो सरप्लस मनी ट्रांसफ़र होने के बाद जो पैसा बचता है सिर्फ उतना ही ड्यू होगा अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट अगर नहीं भी पे होता तो पूरा अलॉटमेंट कॉल्स इन एरियर्स में नहीं जा सकता, एक सर्टन सम ही जाएगा। वो कितना होगा ये हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करके निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद कॉल आती है, कॉल भी शेयर होल्डर ने मान लीजिए पे नहीं करी या सिर्फ कॉल पे नहीं करी, अलॉटमेंट पे कर दिया। अब उनसे वापस डिमांड करी गई, फिर भी वो पे नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी इस सिचुएशन में क्या कर सकती है? कंपनी शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है। फॉरफीचर का मतलब होता है द शेयर्स विल बी कैंसल्ड। जो शेयर होल्डर है उनका नाम हटा दिया जाएगा एज अ शेयर होल्डर। अब वो शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। उन्होंने एप्लीकेशन पर या पास्ट में जितना भी पैसा पे किया होगा वो सब कैंसिल हो जाएगा। उन्हें एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। वो पूरा पैसा कंपनी जब्त यानी फॉरफीट कर सकती है और फिर ये शेयर्स आगे किसी नए पर्सन को री इशू भी कर सकती है। जो कैंसिल हो गए शेयर, इनका नाम तो शेयर होल्डर से हटा दिया, अब इनके नाम शेयर नहीं रहा, अब ये शेयर किसी नए पर्सन के नाम पे इशू भी हो सकता है। नए पर्सन को पार पे इशू हो सकता है, बट ऑफ कोर्स प्रीमियम अगर चार्ज करनी है तो आपकी मर्जी हो, जितनी प्रीमियम चार्ज कर लीजिए अगर शेयर होल्डर पे करने को रेडी है तो। और डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, पर डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जा सकता है जितना फेस वैल्यू के अगेंस्ट ऑलरेडी पे कर चुका है प्रीवियस होल्डर। उतने रुपयों तक का डिस्काउंट हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का शेयर था, 3 रुपये अलॉटमेंट पे थे, 2 रुपये कॉल पे थे और 5 रुपये की 3 रुपये अलॉटमेंट पे थे, 2 रुपये एप्लीकेशन पे थे और 5 रुपये की फाइनल कॉल थी। शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन ऑफकोर्स दी होगी और अलॉटमेंट भी पे कर दिया, यानी उसने 5 रुपये पे कर दिए। फाइनल कॉल हमने मंगाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने मंगाई, शेयर होल्डर उसको पे नहीं कर रहा है, तो अब हम उनके शेयर कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल करने के बाद ये शेयर किसी नए पर्सन को री इशू भी कर सकते हैं। नए पर्सन को 10 रुपये पे इशू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। आप उस पर प्रीमियम चार्ज करना चाहें तो प्रीमियम मर्जी हो जितने अमाउंट की चार्ज कर लीजिए, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो प्रीवियसली पेड सम, प्रीवियस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दी थी 2 रुपये की और अलॉटमेंट दिया था 3 रुपये का, तो 5 रुपये तक का आप नए शेयर होल्डर को डिस्काउंट भी दे सकते हैं। यानी नए पर्सन को 5 रुपये तक में भी 10 रुपये का शेयर बेच सकते हैं। जितना सम प्रीवियसली पेड है उतना डिस्काउंट आप नए पर्सन को दे सकते हैं, क्योंकि टोटल फेस वैल्यू जितना पैसा शेयर के अगेंस्ट कंपनी के पास रिसीव होना ही चाहिए। शेयर्स टेक्निकली कैनॉट बी इशूड एट डिस्काउंट बट दे कैन बी री इशूड एट अ डिस्काउंट, बट ओवरऑल सम फेस वैल्यू जितना कंपनी के पास आ ही जाता है। प्रीवियस होल्डर प्लस न्यू होल्डर मिलाकर कंपनी के पास फेस वैल्यू आ जानी चाहिए। फॉरफीचर ऑफ शेयर इस वीडियो में हम समझेंगे। उससे पहले फॉरफीचर की बात आने से पहले एक बार तो प्रीवियस क्वेश्चन जितनी स्टेज पे पहुंचते हैं, डिफ़ॉल्ट तक पहुंचते हैं, फिर फॉरफीचर की जर्नल एंट्री भी देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आपके सामने, ए लिमिटेड ऑफर्ड
1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये की फेस वैल्यू है और इन शर्तों पे किए हैं। 3 रुपये एप्लीकेशन पे देने हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट पे देने हैं और बैलेंस जब भी ज़रूरत होगी तब भी मांग लिए जाएंगे। अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर, अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से किया है। प्रो राटा टेबल है, देखिए 70,000 एप्लीकेंट्स को तो पूरे 70,000 दे दिए, यहाँ फुल अलॉटमेंट है। फिर 80,000 की एप्लीकेशन मांगने वाले लोगों को हमने सिर्फ 30,000 शेयर इशू किए, सिर्फ 30,000 शेयर इशू किए, ठीक है ना दोस्तों। ओके, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर गिवन नील शेयर, 10,000 को कुछ भी नहीं दिया, रिजेक्ट एंड रिफंड कर दिया। सरप्लस एप्लीकेशन मनी वॉज अप्लाइड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, जो भी सरप्लस एप्लीकेशन पे पैसा था उसको अलॉटमेंट पे अप्लाई करना है। और आगे की लाइन पढ़िए, एन एक्सेस इफ एनी बी रिटर्न्ड, एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको अलॉटमेंट तक ट्रांसफ़र कर दो और अगर अलॉटमेंट के बाद भी कुछ पैसा बच रहा है तो उसको रिफंड करने को कहा है, उसे कॉल तक नहीं ले जाना है, ऐसा क्वेश्चन ने आगे से बोला है। कंपनी के पास डिस्क्रिशन होता है सरप्लस एप्लीकेशन मनी को यूज़ करने का, तो कंपनी ने एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट तक ट्रांसफ़र करना तो वाजिब समझा, बट वो कॉल तक नहीं ले जाना चाहते। वो कंपनी शेयर होल्डर्स का इतना पैसा अपने पास ब्लॉक नहीं रखना चाहते। हो सकता है उनको कॉल मंगाने में अभी टाइम हो, तो इतने टाइम तक वो इस अमाउंट पर इंटरेस्ट का लॉस नहीं देना चाहते हैं शेयर होल्डर्स को, तो वो पैसा रिटर्न कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। आगे देखिए, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर, 2000 शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया था एंड वॉज अलॉटेड 2000 शेयर, मतलब फुल अलॉटमेंट हुआ इन भाई साहब को, यानी ये फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे, 70 वाली, है ना। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इनके शेयर फोरफिट कर लिए गए। कॉल तो अभी तक हमने मंगाई नहीं है, बैलेंस जब ज़रूरत होगा तब मंगाएंगे, तो कॉल मंगाई नहीं, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया। कंपनी को इस बात का यकीन हो गया कि ये आगे पैसे नहीं देने वाला है, तो अलॉटमेंट के बाद इनको प्रॉपर वार्निंग लेटर्स दिए होंगे और फिर हमने शेयर फोरफिट कर लिया। चलिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा लिख लेते हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपये की शेयर की और इशू भी 10 रुपये पे ही हो रहा है, इशू एट पार है दोस्तों। पैसे जो आ रहे हैं वो लिख लेता हूँ मैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये एंड बैलेंस ऑन कॉल, और वो हो जाएगा टोटल 10 रुपये आने दोस्तों, 7 आ रखे हैं तो कॉल 3 रुपये की हो जाएगी। मैं कॉल के पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, दिस इज़ एन इंडिकेशन कि कॉल अभी तक मंगाई ही नहीं गई है। ये इस तरीके के कुछ प्लस के आगे प्रीमियम लिखना, डॉटेड लाइंस, स्ट्रेट लाइन मीन्स के ये अभी तक कॉल ही नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये हमारे कुछ मार्किंग्स होंगे जो हमें क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में हेल्प करेंगे सॉल्व करते हुए। अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से किया है, तो चलिए मैं भी ये अलॉटमेंट टेबल एक बार बना लेता हूँ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और एक्सेस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और एक्सेस। 70,000 वालों को 70,000 शेयर दिए, फुल अलॉटमेंट है यहाँ पे, तो एक्सेस का सिचुएशन आता ही नहीं। उसके बाद 80 वालों को 30 दिए, 80,000 अप्लाई किया हमने, 30,000 अलॉट किए, तो यहाँ एक्सेस शेयर हो जाएंगे 50,000, ठीक है। इसके बाद 10,000 वालों को हमने नील शेयर अलॉट किए हैं, तो यानी इनके सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए होंगे और रिफ़ंड कर दिए होंगे। एक तो टू बैंक में ये पैसा तो आएगा ही, प्लस अगर सरप्लस पैसा इतना ज़्यादा होगा कि अलॉटमेंट पूरा पे हो जाए तो उसके ऊपर जो बचेगा वो हम कॉल पर नहीं ले जाएंगे, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मना किया ऐसा करने को, हम उसे भी रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए लिखा है शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर, तो एक शेयर होल्डर है उसको हम ए कह देते हैं, उनके अप्लाइड शेयर दे रखे हैं 2000 और उनको अलॉट भी हुए हैं 2000 शेयर ही, यानी फुल अलॉटमेंट है, कैटेगरी ए से बिलोंग करते हैं वो। उन्होंने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और अलॉटमेंट के बाद उनके शेयर फोरफिट हो गए, तो अलॉटमेंट के बाद मैं डॉटेड लाइन भी खींच दूंगा। दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट बिफोर मेकिंग द नेक्स्ट स्टेज ड्यू आपको फोरफीचर करना है।
बट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज ड्यू हो ही नहीं रही है, इसलिए उसके आगे एक स्ट्रेट लाइन भी मार्क्ड है, यानी उस स्टेज पर क्वेश्चन एंड हो जाएगा। हमें देखिए एक्स्ट्रा पैसे का ट्रीटमेंट अभी हमें उसकी चिंता नहीं करनी फॉर दी डिफ़ॉल्टर, क्योंकि डिफ़ॉल्टर ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है कि उसका सरप्लस पैसा होगा ही नहीं जो आगे ट्रांसफ़र हुआ हो, क्योंकि उनको फुल अलॉटमेंट हुआ है, राइट। तो अभी हमें सिंपली क्या करना है दोस्तों, अभी हमें सिंपली ये करना है कि इतना पता कर लेना है कि कहीं सरप्लस पैसा किसी कैटेगरी का इतना तो नहीं कि वो अलॉटमेंट पूरा पे कर रही हो। फर्स्ट कैटेगरी का हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ फुल अलॉटमेंट है, लास्ट कैटेगरी का नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं शेयर्स। सेकंड कैटेगरी जो है उसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड कैटेगरी के 50,000 एक्सेस शेयर हैं, तो मैं कंप्यूट कर रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड मनी फॉर कैटेगरी वाई, और ऊपर नाम दे देता हूँ हमारी इच्छा से हमने एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी एंड जेड कैटेगरी, रिजेक्ट और रिफंड वाली कैटेगरी वाई का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है 50,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा हैं और इस पर पैसे आए 3 रुपये। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव 50,000 शेयर पर 3 रुपये, है ना। तो ये हो जाता है 1,50,000 रुपीज़। ये हो गई एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव लेस रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट। इस पूरी कैटेगरी को अलॉटमेंट पे कितना देना है, देखिए इस कैटेगरी ने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 30,000 शेयर इनको अलॉट हुए, 50,000 शेयर एक्स्ट्रा पड़े हैं। अलॉटमेंट टेबल अगर आपको लग रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने खुद ने फ्रेम करके दिए, तो ऑफकोर्स परफेक्ट ही बनाई होगी। और एप्लीकेशन कितनी टोटल रिसीव हुई ये इन्होंने बताया भी नहीं हमें, तो जो अलॉटमेंट इन्होंने दे रखा है हमें मानना पड़ेगा कि वो सही है। 1,60,000 80 + 90, 80 + 10 90 + 70, 1,60,000 एप्लीकेशन आई हैं और 1 लाख शेयर्स हमने अलॉट किए हैं इन्हें। तो अलॉट तो रिक्वायर्ड से ज़्यादा नहीं किए, जितना इशू किया था 1 लाख शेयर का उतने ही अलॉट किए हैं। एप्लीकेशन कितनी आई टोटल ये इन्होंने क्वेश्चन ने खुद नहीं बताया था, हमने टोटल करके पता कर लिया इतनी ही आई होंगी इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन। चलिए फिर से आते हैं, जो हमारी वाई कैटेगरी थी उसने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने 30,000 शेयर इन्हें अलॉट किए, तो इनके एक्सेस शेयर हो गए 50,000। 50,000 शेयर पे 3 रुपये, 50,000 शेयर पे 3 रुपये हमें रिसीव हुए हैं। और अलॉटमेंट पे रिक्वायर्ड है दोस्तों, अलॉटमेंट पे रिक्वायर्ड है 30,000 शेयर पर अलॉटमेंट के पैसे हैं 4 रुपये, 30,000 शेयर पे 4 रुपये रिक्वायर्ड है, यानी अलॉटमेंट पर 1,20,000 ही रिक्वायर्ड है इस कैटेगरी से। और इस कैटेगरी के 1,50,000 मेरे पास पहले से पड़े हैं, यानी 30,000 पूरा अलॉटमेंट पे करने के बाद, पूरा अलॉटमेंट जमा करने के बाद भी 30,000 बच रहे हैं। अगर क्वेश्चन ने कुछ और नहीं कहा होता तो ये सरप्लस पैसा मैं ले जाता कॉल पर, बट क्वेश्चन ने कहा है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो तो उसे रिटर्न कर देना है, यानी ये 30,000 भी अब मैं रिफ़ंड कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसा बोल रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है तो मैं उसका रिस्पेक्ट करूँगा, मैं वही करूँगा जैसा क्वेश्चन ने बोला है, कोई भी अजम्पशन पे नहीं चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ये पैसा रिफ़ंड कर देते हैं और फिर पता करते हैं कि कितना हमारा सेकेंड एंट्री का टैली बन रहा है। चलिए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं हम। जर्नल एंट्रीज फर्स्ट फॉर्मेट बना लेते हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट जर्नल एंट्री में पास करूँगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं दोस्तों, 1,60,000 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं। 1,60,000 एप्लीकेशंस पर पैसे रिसीव हुए होंगे 3 रुपीज़ पर शेयर। 1,60,000 × 3, तो ये आ जाता है 4 लाख
80,000 रुपीज़। सेकेंड जर्नल एंट्री डलेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम कुछ भी नहीं है, रिफंड हो रहा है पैसा टू बैंक अकाउंट, एक्स्ट्रा पैसा आगे ट्रांसफ़र हो रहा है टू अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल तक पैसा ट्रांसफ़र करना परमिसिबल नहीं है, इसलिए मैं रिफ़ंड ही करूँगा। टोटल पैसा जो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है दोस्तों वो हुआ है 4,80,000। अब इस पैसे को मुझे आगे ट्रांसफ़र करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल में मैं कितना भेज सकता हूँ? मैं इशूड इनवाइटेड एप्लीकेशन अलॉटेड शेयर्स पर फेस वैल्यू भेज सकता हूँ। तो मेरे अलॉटेड शेयर है 1 लाख। 1 लाख शेयर पर 3 रुपये मैं कैपिटल में भेज सकता हूँ, तो वो मैंने भेज दी। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद रिफ़ंड मैं कितना करूँगा? देखिए, एक तो मैं कैटेगरी Z को रिफ़ंड करूँगा और दूसरा मैं रिफ़ंड करूँगा ये 30,000 रुपये। कैटेगरी Z के 10,000 शेयर है दोस्तों, तो 10,000 शेयर पर 3 रुपये तो रिफ़ंड करने ही है, सही है ना? 10,000 शेयर पे 3 रुपये तो रिफ़ंड करने ही है। उसके साथ में 30,000 का रिफ़ंड और लगा देना है। कौन सा? जो एक्स्ट्रा मनी है अलॉटमेंट पे करने के बाद भी बच रही है कैटेगरी Y की, तो 30,000 रुपये ये और रिफ़ंड करने पड़ेंगे, ये और रिफ़ंड करने पड़ेंगे। ठीक है ना? मैं थोड़ी से मार्किंग्स लगा देता हूँ। ये 30,000 यहाँ से आए हैं और ये जो 10,000 इंटू 3 है ये इस जगह से आया है, ये रिजेक्ट एंड रिफ़ंड वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कुल 60,000 रुपये का तो रिफ़ंड निकल जाएगा हमारी तरफ से, ये रिफ़ंड निकल गया। अलॉटमेंट आप बैलेंसिंग फिगर बोल लीजिए या फिर कह लीजिए 1,20,000। जो सरप्लस मनी आगे ट्रांसफ़र हो रही है वो 1,20,000 हो रही है। एक्चुअली 1,50,000 की थी और उसमें से 30 तो रिफ़ंड हो गया। 120 अलॉटमेंट पूरा पे हो गया फॉर कैटेगरी Y। कैटेगरी Y को अलॉटमेंट पे कुछ भी देना नहीं है। तो चलिए अब हम थर्ड एंट्री पास करते हैं। आई होप आपको ये सेकेंड एंट्री अपोर्शनमेंट के अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। थर्ड एंट्री मैं पास करने जा रहा हूँ अलॉटमेंट को ड्यू करवाने की। अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रीमियम नहीं है। टोटल शेयर जो है कंपनी के वो है 1 लाख। 1 लाख शेयर्स पर अलॉटमेंट पर रिसीव होने चाहिए 4 रुपये। तो अलॉटमेंट ड्यू करवा देता हूँ 1 लाख शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से 4 लाख का ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री डालते हैं। अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू अलॉटमेंट पर यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स होगा। हमारा एक डिफ़ॉल्टर जो है वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है फुल अलॉटमेंट वाली कैटेगरी से। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू अलॉटमेंट। सबसे पहली बात, फोर्थ एंट्री डालते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये 3-2 होगी। फिर से हर बार की तरह मैं मार्किंग्स लगा के बता देता हूँ। 4 लाख रुपए थर्ड एंट्री में ड्यू हैं, डेबिट हैं, और 1,20,000 पहले से आ रखे हैं। 1,20,000 पहले से आ रखे हैं। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर जो हम करेंगे वो करेंगे 4 लाख माइनस 120 माइनस 1,20,000। सो ओनली 2,80,000 इज़ एक्सपेक्टेड। 2,80,000 इज़ एक्सपेक्टेड। उसके अलावा तो पैसे आ रखे हैं और उसमें भी एक पर्सन डिफ़ॉल्ट कर लेगा जो कि है A अपने 2,000 शेयर पे। इनका कोई भी सरप्लस पैसा नहीं है क्योंकि ये फुल अलॉटमेंट से थे, इनके एक्सेस शेयर थे ही नहीं। इनके 2,000 शेयर पर मुझे 4 रुपये अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं होंगे, तो कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा इनका 2,000 शेयर पर 4 रुपये का 8,000 रुपीज़ का कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। 280 एक्सपेक्टेड था, 8,000 का कॉल्स इन एरियर्स डिडक्ट करने के बाद 2,72,000 पूरा रिसीव होना चाहिए मुझे, जो कि मैंने बैंक में डेबिट भी कर दिया। 2,72,000 जो कि मैंने बैंक में डेबिट भी कर दिया है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया था।
अब मैं बात करता हूँ फोर फीचर की, जिसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर मैं अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फोर फीचर क्या होता है? व्हेन शेयर होल्डर डज नॉट पे द सम ड्यू, है ना, पे द सम ड्यू ऑन शेयर्स, company can cancel, and cancel is basically forfeit his or her shares. Sum paid जो होता है वो forfeit हो जाता है, such forfeited shares कैन बी रीइशूड, ये रीइशू भी किए जा सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई शेयर होल्डर से हमने पैसे मांगे, इस क्वेश्चन के अंदर एक शेयर होल्डर था, हमने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, 8,000 रुपये उस शेयर होल्डर के बाकी। हम इस शेयर होल्डर को कॉन्स्टेंटली कहेंगे कि भैया पैसे दे दो, फिर भी ये नहीं देंगे तो हम इनके शेयर कैंसिल कर देंगे। कितने शेयर कैंसिल कर देंगे? इनके 2000 शेयर्स कैंसिल कर देंगे। क्या इन 2000 शेयर पे इन्होंने कुछ पैसा दे रखा है? ऑफकोर्स दे रखा है, एप्लीकेशन दे रखी है, एप्लीकेशन तो सभी की पेड होगी। तो 2000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये पेड है। 8000 हमने और मांगे थे अलॉटमेंट पे, 3 रुपये जो फाइनल कॉल के वो अभी तक हमने मांगे ही नहीं है, बट हमने 8000 रुपये मांग रखे हैं। आप ये पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपके जो 6000 रुपये एप्लीकेशन पे पेड है वो भी हम फोरफीट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जितना भी पैसा पेड है वो फोरफीट हो जाएगा। फोर फीचर पे जो अभी ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, हमें करना क्या है? जर्नल एंट्री पास करनी है फोर फीचर पे। जर्नल एंट्री कैसे पास होगी थोड़ा सा कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शेयर होल्डर के नाम पर अलॉटमेंट पे कैपिटल पहले से बना के बैठा हूँ। मैं पहले अलॉटमेंट ड्यू करवाता हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, बट उससे पहले ही मैं एंट्री पास कर देता हूँ अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल यानी मैंने कैपिटल तो पहले से बना दी। अब अगर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो मैंने उसे कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट कर दिया। मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पैसा, मैंने अभी उसे डेटर बना रखा है, बट अब वो पैसा नहीं देने वाला। तो ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, क्या क्या अकाउंट जो हैं उसके नाम पे क्रिएटेड है, उनके नाम पे हमने कॉल्स इन एरियर्स पैसा एक्सपेक्ट करा हुआ है। अलॉटमेंट में क्लोज कर चुका हूँ, उनके नाम पे मैंने कैपिटल बना रखी, अब ये कैपिटल मुझे ख़त्म करनी है, ये कॉल्स इन एरियर्स भी मुझे ख़त्म करना है, और इनके शेयर्स का ऑलरेडी जो पेड पैसा था, जो ऑलरेडी मैं कैपिटल में डाल चुका हूँ एप्लीकेशन के टाइम पे, है ना, एप्लीकेशन के टाइम पे जो मैं कैपिटल में डाल चुका हूँ वो भी मुझे कैंसिल कर देनी है। इनके नाम का शेयर ही कैंसिल हो रहा है तो इनके नाम से बनी हुई पूरी कैपिटल कैंसिल हो जाएगी। जो अनपेड है वो कॉल्स इन एरियर्स के नाम से ख़त्म हो जाएगी, और जो पेड है वो फोर फीचर के नाम से मैं जब्त कर लूँगा। करेक्ट है? तो जर्नल एंट्री क्या डलती है फोर फीचर पे समझिएगा दोस्तों, अच्छा है कॉन्सेप्ट। फोर फीचर के टाइम पे जर्नल एंट्री में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री एट फोर फीचर। जर्नल एंट्री डलेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, जितनी भी कैपिटल शेयर होल्डर के नाम पे बनाई थी पूरी कैंसिल कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। 2, इनके नाम से हमने कॉल्स इन एरियर्स एक क्रिएट किया हुआ है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसा देंगे। अब हमने ये मान लिया कि पैसा नहीं देने वाले, हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, तो जितना भी कॉल्स इन एरियर्स में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्रेडिट कर दो। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्लोज कर दो। और कैपिटल देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके नाम से बनी हुई टोटल कैपिटल थी, उनके नाम से बनी हुई टोटल कैपिटल, उसमें से जितना नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर्स में क्रेडिट हो गया, और जो दे दिया वो आप एक शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो एक अकाउंट आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये शेयर फॉर फ्यूचर को अभी फ़िलहाल के लिए समझ लीजिए नॉमिनल अकाउंट है, इसमें कुछ पैसा पड़ा है, इस पैसे का यूटिलाइजेशन हो सकता है नए शेयर होल्डर को रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट देने के लिए, और अगर डिस्काउंट नहीं देते हैं तो ये पैसा आपने जब्त कर लिया था, ये आपकी इनकम हो जाएगी, पर ये कैपिटल रिसिप्ट है, यानी इसके अगेंस्ट का पैसा आप कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। आपने शेयर को कैंसिल करके पैसा कमाया, ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हो सकता,
कंपनी कभी इसलिए फॉर्म नहीं होती कि शेयर कैंसिल कर करके पैसा कमाएगी। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स से हट के इनकम हुई है तो ये कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। बट तब तक नहीं जाएगी जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि ये शेयर री इशू कितने रेट पे हो रहे हैं। अगर री इशू डिस्काउंट पे होते हैं तो शेयर फॉर फीचर में से डिस्काउंट दिया जाएगा, शेयर फॉर फीचर से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। अगर री इशू डिस्काउंट पे नहीं होते हैं या शेयर फॉर फीचर के अंदर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, उससे कम दिया जाता है, तो शेयर फॉर फीचर का बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में भेज दिया जाएगा। बात की बात है, पहली बात फॉर फीचर की जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ईयर, इनके नाम की जितनी भी कैपिटल अभी तक बना रखी है, क्रेडिट कर रखी है, उसे डेबिट कर दो। इनके नाम का जितना भी कॉल्स इन एरियर्स पड़ा है उसे क्रेडिट कर दो, और अब तक जितना भी पैसा पेड है उसे फोरफीट कर दो, उसे फोरफीट कर दो। आई बात समझ में? ये है फॉर फीचर की एंट्री अगर शेयर्स इशू होते हैं पार पर। अगर शेयर्स इशू होते हैं प्रीमियम पर तो इनके नाम की प्रीमियम भी क्रेडिट हो सकती है, तो वो भी डेबिट हो जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर। दोस्तों ये फॉर फीचर की एक एग्जॉस्टिव एंट्री है। जब भी फॉर फीचर की एंट्री आएगी इससे ज़्यादा उस एंट्री में कुछ भी नहीं आ सकता। अब इस एंट्री के अंदर आने वाले फिगर्स के अमाउंट कैसे लिखे जाएंगे ये समझिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट करोगे कॉल्ड अप, मंगाई हुई फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, अभी तक जो मंगाई है उतनी फेस वैल्यू, क्योंकि जितना मंगाया होगा उतने अमाउंट तक से ही कैपिटल क्रेडिट करी होगी। अभी मैंने कॉल मंगाई नहीं तो कॉल की एंट्री डाली क्या, कॉल टू कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट करी नहीं है, क्रेडिट नहीं करी तो डेबिट क्यों करोगे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आप लिखेंगे व्हेन इट इज कॉल्ड एंड अनपेड, कॉल्ड एंड अनपेड। यस, इफ इट इज कॉल्ड एंड पेड से एप्लीकेशन पे प्रीमियम होती, तो प्रीमियम में एक बार पैसा चला जाता है तो फिर उसे डेबिट करके कैंसिल करना अलाउड नहीं है, क्योंकि याद करिए मैंने प्रीवियस एक सेशन में आपको बताया था कि प्रीमियम का पैसा एक बार आ जाए तो सिर्फ सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के जो मेंशन्ड यूजेस हैं फ्रॉम ए टू ई उन्हीं के लिए काम में लिया जा सकता है, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। तो अगर प्रीमियम पेड है तो फिर उसका पैसा आप फोरफिट नहीं कर सकते, वो एसपीआर के अंदर ही, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर ही क्रेडिट पड़ा रहेगा। पर मान लीजिए कि अलॉटमेंट पे आपने पैसा मंगाया, अलॉटमेंट पे प्रीमियम थी और उन्होंने पे नहीं करी प्रीमियम, उन्होंने पे नहीं करी प्रीमियम, तो फिर आप प्रीमियम को डेबिट करके कैंसिल कर सकते हैं। तब आपको करना है, तब आपको प्रीमियम को कैंसिल करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यार जब कॉल्ड है और अनपेड है तो ही डेबिट होगी, अगर पेड है तो नहीं होगी। मतलब एप्लीकेशन पे फॉर एग्जांपल प्रीमियम आ गई तो फिर आपको उसे डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप फोरफिट नहीं कर सकते। कॉल्स इन एरियर्स में ऑफकोर्स अमाउंट अनपेड आ जाएगा एंड शेयर फॉर फीचर में अमाउंट पेड आ जाएगा। शेयर फॉर फीचर 99% ऑफ द केसेस में हम एज अ बैलेंसिंग फिगर ही निकालेंगे। कॉल्स इन एरियर्स हमें पता होगा और शेयर फॉर फीचर जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी जो अमाउंट पेड है वो फोरफिट होता है, बट ओनली अगेंस्ट, आपको एक बात समझनी है, ओनली अगेंस्ट कैपिटल। सिर्फ वही अमाउंट आप फोरफिट कर सकते हैं, अमाउंट पेड अगेंस्ट कैपिटल ही फोरफिट कर सकते हैं। अमाउंट पेड अगेंस्ट प्रीमियम हमें फोरफिट करना अलाउड नहीं है, फोरफिट करना अलाउड नहीं है। ये था दोस्तों फॉर फीचर। चलिए फिर से इस क्वेश्चन में आते हैं। मैं इस क्वेश्चन में फिर से आपको जानकारी दे दूं क्या क्या बातें हमें क्वेश्चन में बता रखी थी। एक डिफ़ॉल्टर है हमारा, उस शेयर होल्डर ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 2000 शेयर उन्हें अलॉट हो गए, उन्होंने अलॉटमेंट 4 रुपये का पे नहीं किया। देख लेते हैं, इस जो डिफ़ॉल्टर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। उसके अलॉटेड शेयर जो हैं वो 2000 हैं, इसने अलॉटमेंट जो है वो नहीं पे किया, और अलॉटमेंट कितने रुपए का है, अलॉटमेंट है 4 रुपये का, इन्होंने 4 रुपये का अलॉटमेंट पे नहीं किया है ना। और कंपनी ने अभी तक कितना कॉल्ड अप किया है, अभी तक हमने कॉल्ड अप कर दिया है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन तो ऑफकोर्स मंगाई होगी और अलॉटमेंट भी मंगा दिया। 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, अभी तक हमने कॉल्ड अप करा है वो 7 रुपये करा है। क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, प्रीमियम नहीं है तो फॉर फीचर की एंट्री में प्रीमियम का कोई भी नामो निशान नहीं आएगा। अब हमें इनका फॉर फीचर करना है तो मैं फॉर फीचर की एंट्री डालता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू CIA कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू SFF शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आई होप आपको ये एब्रीविएशन समझ में आ गए होंगे। मैं आगे इन्हीं एब्रीविएशन को यूज़ में लूँगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर
टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमें कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अभी तक कितनी फेस वैल्यू मंगा ली है दोस्तों? 7 रुपये मंगा लिए हैं। कितने शेयर पर मंगाए? इनके 2000 शेयर पर 7 रुपये मैंने मंगाए थे। इनके नाम से मैंने 14,000 की कैपिटल क्रेडिट करी हुई थी। मैं पूरी की पूरी कैपिटल इनके नाम से जितनी भी क्रेडिट करी हुई है, पैसे दे रखे हों नहीं दे रखे हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंसिल कर रहा हूँ मैं। दे रखे होंगे तो वो अभी मैं खा जाऊँगा, जब्त कर जाऊँगा। इन्होंने मुझे क्या नहीं दिया? इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने रुपए का था? अलॉटमेंट 4 रुपये का था। 4 रुपये इन्होंने नहीं दिए 2000 शेयर पर, यानी 8000 रुपये इन्होंने नहीं दिए हैं। तो इन्होंने क्या दे रखा होगा? एप्लीकेशन दे रखा होगा सर, एप्लीकेशन दे रखा होगा। एप्लीकेशन इन्होंने दे रखी होगी 3 रुपये की अपने 2000 शेयर पर। 6000 रुपये की एप्लीकेशन मनी इन्होंने पे कर रखी थी, वो फॉरफिट हो चुकी है। और या फिर आप फॉरफीचर को बैलेंसिंग फिगर की तरह भी ले सकते हैं, फॉरफीचर को बैलेंसिंग फिगर की तरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉरफीचर की जर्नल एंट्री पास करी दोस्तों। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। जितना भी पैसा कॉल्ड अप होता है फेस वैल्यू के अगेंस्ट, वो शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। जो भी पैसा अनपेड है वो कॉल्स इन एरियर्स में क्रेडिट हो जाएगा। और जितना भी पैसा पेड है वो शेयर पेड अगेंस्ट कैपिटल, वो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट हो जाएगा। ये शेयर फॉरफीचर की एंट्री होती है। आई होप आपको शेयर फॉरफीचर अच्छे से समझ में आया है दोस्तों। शेयर फॉरफीचर अगर अच्छे से समझ में आया है तो अगले सेशन में मैं री इशू भी समझाऊंगा। आज आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। इस असाइनमेंट के साथ आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन को 100% विदाउट एनी फॉल्ट प्रैक्टिस कर लेना है और फॉरफीचर की एंट्री लर्न कर लेनी है। कॉन्सेप्ट समझ लेना है अच्छे से इस फॉरफीचर का। अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।